हेलो बच्चों, कैसे हो? तो एजुकेशन लोन के बारे में मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया है कि मैम क्या 40 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिल सकता है? तो बेटा ऐसा है कि 40 लाख रुपए तक का लोन आपको एजुकेशन में मिल सकता है विदाउट एनी कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है कि सिक्योरिटी के बिना। अगर आप किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने जा रहे हो, अगर उस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी है और अगर आपका सिबिल का स्कोर जो आपने अगर पहले कहीं पे लोन लिया है उसको रीपे किया है, और एक सिबिल स्कोर होता है जिसमें कि वो चेक करते हैं कि आपकी इनकम वगैरह को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी वो देखेंगे और ये भी देखेंगे कि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, है ना? कि उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। तो ये सब चीज़ें देख के आपको 40 लाख तक का जो एजुकेशन लोन होता है वो मिल जाता है। और कई-कई बैंक तो इवन 75 लैक्स तक का भी देते हैं अगर आपने यहाँ पे इंडिया में अपना एजुकेशन लोन लेना है। और ये वाले विदाउट कोलैटरल लोन्स की मैं बात करूँ, बट डिपेंड करता है। प्राइवेट सेक्टर के कई बैंक्स हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो गया। मैं देखिए किसी बैंक की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, बट मैं जितना मेरे को नॉलेज है मैं वो बता रही हूँ। और बाकी गवर्नमेंट सेक्टर के जो बैंक्स हैं जितने भी हैं वो भी आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सब बैंक्स का अलग अलग से रहता है। ठीक है? और एक और चीज़ है कि आपको इवन जो लिमिट है, जो मैक्सिमम मैक्सिमम लिमिट है, तो वो है 125 लाख तक का एजुकेशन लोन आपको इंडिया में मिल सकता है और 150 लाख तक का लोन आपको फ़ॉरेन में अगर आपने जाना है स्टडीज़ करने के लिए। बट उसके जो स्पेसिफ़िक रूल्स हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं, हर बैंक के चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए आपको नियरेस्ट आपके बैंक में जाना है, वहाँ पता करना है। और ऐसा नहीं करना होता कि एक ही बैंक में जाना होता है, 2-3 बैंकों में जाइए, गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स में भी जाइए, प्राइवेट में भी जाइए, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। नॉर्मली ऐसा होता है जो एजुकेशन लोन होता है, तो जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपको पे नहीं करना होता है। तो जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जॉब वगैरह लग जाती है, तब पे करना होता है विदिन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कि जैसे जॉब जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो वो आपको 1 साल का टाइम देते हैं या 2 साल का टाइम देते हैं, तो वो वेरी करेगा आपका बैंक टू बैंक, राइट? तो हमेशा ध्यान में रखिए और ये भी ध्यान में रखिए कि किसी भी कोर्स के लिए अगर आप एजुकेशन लोन लेके जा रहे हैं, तो पहले अपने दिमाग में ये रखना है कि हमें क्या जॉब मिल जाएगी ये कोर्स करने के बाद? क्योंकि अगर जॉब ही नहीं मिलेगी तो एक लायबिलिटी हो जाएगी ना, जब आपको वो टाइम पीरियड फ्रेम खत्म हो जाएगा कि हाँ जी, आपने 5 साल का कोर्स था वो कर लिया और उसके बाद 1 साल का उन्होंने आपको टाइम दे दिया जॉब ढूँढने का, लेकिन आपकी जॉब नहीं लगी है। तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी थोड़ी, है ना? तो क्योंकि बैंक वाले जैसे कि हर इंसान पैसे के मामले में होता है ना, तो उसी तरह बैंक वाले भी पैसे के मामले में थोड़ा-सा ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल। तो इसलिए जो भी डिसीज़न लेना अपना ध्यान से लीजिए, क्योंकि 40 लाख रुपए कोई नॉर्मल अमाउंट नहीं है। बस ये ध्यान में रखना है कि हमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इसके बाद कि नहीं है, ठीक है? ताकि वो आपको एंड में ऐसा ना लगे कि बर्डन हो गया कि यार ये लोन ले लिया था, अभी नौकरी लग नहीं रही है और आप स्ट्रेस में चले जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, राइट? बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम।